क्या कसूर है इन बच्चों का? पुलिस प्रशासन ने पत्थर बरसाए, लाठी बरसाई, बम बरसाए, यहाँ तक के महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को भी छुआ गया, प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसाने का प्रयास किया गया, उसका भी वीडियो है। ये सरकार है? ऐसा लगता है कि ये पुलिस वाले के घर में बाल बच्चे है ही नहीं। गुंडे में और प्रशासन के लोगों में क्या फर्क? आखिर इन छात्रों का कसूर क्या है? बेचारे निहत्थे, कोई हाथ में कुछ नहीं, उसके बाद भी जबरदस्ती इनको आतंकवादी, देशद्रोही संबोधित किए जा रहा है। क्या ये मासूम बच्चे बच्चियां तुम्हारे घर की यदि होती तब भी ऐसा ही मारते? अभी भी कुछ शर्म लिहाज मोदी सरकार अगर कहीं थोड़े से किसी कोने में अगर आपके बचा हुआ है तो जाओ और इन छात्रों से माफी मांगो। और ये जो खेल खेल रहे हो ना, ये आखिरकार ये छात्र उग्र होके कुछ तोड़ फोड़ करेंगे तो हमें प्रचार करने का मौका मिल जाएगा। तो मोदी सरकार की जितनी भी ये नफरती चाल है, ये सब पर्दाफाश हो गया कि ये सरकार खुद पत्थर चलवाती है, ये सरकार खुद ही दंगे करवाती है। देखिए भाई, इस हिटलर शाह की सरकार की कितनी दादागिरी है, कब तक है और कितने दिन तक है, क्योंकि जनता से पंगा लेके आज तक कोई सरकार सत्ता में ज्यादा दिन तक नहीं रही है। दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने पत्थर बरसाए, लाठी बरसाई, बम बरसाए, गोली बरसाई। क्या लगता है कि किसी बॉर्डर के ऊपर युद्ध छिड़ा हुआ है? ऐसा लगता है? जरा आप सोचिए कि सरकार और प्रशासन का क्या काम है। सरकार का काम है कि कोई प्रोटेस्ट हो, कोई आंदोलन हो तो उनके अधिकारी, उनके नेता जाके उनकी बातें सुने, उनकी मांगों को माने। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है। देश की जनता से बातचीत तो दूर की बात है, लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। जरा आप बताइए, क्या कसूर है इन बच्चों का? यही कसूर है ना कि देश में पेपर लीक हुआ और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 70 बार मोदी जी के शासनकाल में पेपर लीक हो चुका है। एक बार भी इसकी जांच उचित नहीं कराई मोदी सरकार ने और ना ही उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। तो आप बताइए, ये बच्चे करें क्या? जो बच्चे 15 साल पढ़ाई करते हैं, 20 साल पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब उनकी जिंदगी का विषय का शुरुआत होने वाला होता है तो पता चलता है कि भैया पेपर लीक हो गया। ऐसे में वो बच्चा कहां जाए, क्या करे? सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी, धर्मेंद्र प्रधान ने इनकी बात नहीं सुनी। तो यदि ये प्रोटेस्ट में बच्चे चले गए तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई? दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर एक सुई ले जाने की जगह नहीं होती है। हर एक व्यक्ति का जेब चेक होता है, इनके बैग चेक होते हैं। फिर इतने सारे पत्थर कहां से गए, कैसे गए वहां, ये प्रश्न उठता है। ट्रक भर के पुलिस प्रशासन ले गई वहां पत्थर और वहां पे उन निर्दोष बच्चों के ऊपर पत्थर चलाने का काम किया। गोली भी मारा, उसकी भी वीडियो है। यहां तक के महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को भी छुआ गया, प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसाने का प्रयास किया गया, उसका भी वीडियो है। ये सरकार है? जब जंतर मंतर जैसे जगह के ऊपर इस तरह का कृत्य खेला गया, इस तरह का देखा गया, मतलब बर्बरता, तो आप ही बताएं। ये अपने गुंडों को भेज के उनसे जय श्री राम का नारा लगवाएंगे? भैया, रावण के टाइम में भी राम राम का नाम जपा गया था दानवों के द्वारा। उनको अपना षड्यंत्र सीधा करना था। उसी तरीके से मोदी सरकार को भी राम नाम के नाम से अपनी दाल रोटी सेकनी रहती है और उनके गुंडों को। तो ये झूठा धर्म का प्रचारक बने हैं। प्रचारक क्या बने हैं? बस राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। ये सब चीजें जो हैं
किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराई जा सकती है। आपको बता दूं, 2 महीने से मेरे पेज को लॉक किया हुआ है। कुछ व्यक्ति जुड़ते हैं फेसबुक से और उसके बाद वो वीडियो वहीं रुक जाती है। 2 महीने बाद परसों पेज सही हुआ था तो एक वीडियो गया है 2 लाख के करीब। और उसके बाद कल रात्रि से फिर वही सरकार का प्रोपेगेंडा जो है फेसबुक पे फिर कुछ ऐसा ही किया है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें आगे भेजने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास कोई गोदी मीडिया को खरीदने के लिए पैसा नहीं है। हम देश के बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, उस आवाज को बुलंद करने का यही एक सोशल मीडिया जरिया है। तो आप वीडियो को जितना आगे शेयर और लाइक कमेंट्स करेंगे उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती सच्चाई किसी भी मैटर की देश की जनता तक पहुंचे। जितना दबा सको दबाओ। और मैं भी दिल्ली जंतर मंतर में 2 से 3 दिन के अंदर इन बच्चों का प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए पहुंचूंगा। देखिए भाई, इस हिटलर शाह की सरकार की कितनी दादागिरी है, कब तक है और कितने दिन तक है, क्योंकि जनता से पंगा लेके आज तक कोई सरकार सत्ता में ज्यादा दिन तक नहीं रही है। ये भी इतिहास है। तो यदि आपको समझ में आ रही है मेरी बात तो आप वीडियो को लाइक शेयर आगे करें। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। दिल्ली पुलिस छात्रों से कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर डंडे बरसाए तो आप एक हाथ में फूल रखो, उनके ऊपर फूल बरसाओ। कुछ तो जमीर जागेगा इन पुलिस वालों का। ऐसा लगता है कि ये पुलिस वाले के घर में बाल बच्चे है ही नहीं। शर्म करो, किसे मार रहे हो? 1500 रुपए पर डे मिलता है, यही लगभग 1500, 1800 या 1200, यही वेतन 30 से 40 हजार। इस 40 हजार के कमाने के लिए तुम अपने ही देश के लोगों को मार रहे हो। गुंडे में और प्रशासन के लोगों में क्या फर्क है? अरे भाई, वो बिना वर्दी के लूटता है और लोगों को मारता है, तुम वर्दी पहन के मारते हो, बस यही अंतर है। और सरकार की चाटुकारिता करते हो। गए तो थे जनता की सेवा करने, सेवा सरकार की करने लगे। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये भी नजर नहीं आ रहा है। आखिर इन छात्रों का कसूर क्या है? बेचारे निहत्थे, कोई हाथ में कुछ नहीं, उसके बाद भी जबरदस्ती इनको आतंकवादी, देशद्रोही संबोधित किए जा रहा है। आप लोग जरा भीतर से सोचो, क्या ये मासूम बच्चे बच्चियां तुम्हारे घर की यदि होती तब भी ऐसा ही मारते? और खुदा ना खास्ता किसी का प्रशासन का बच्चा यदि इसके अंदर आ जाए और वो मर जाए, भगवान ना करे, कैसा बीतेगा? या उसके हाथ पैर टूट जाए तो कैसा बीतेगा? क्योंकि दर्द जब ही होता है जब किसी अपने को लगती है। और ये प्रशासन के लोग तो समझते ही नहीं, और ना ये मोदी सरकार समझती है कि ये देश के ही, हमारे ही नागरिक हैं, इन्हीं ने हमको इस गद्दी पे बिठाया है। समझते नहीं। अगर ये समझते तो कल नरेंद्र मोदी गलती मानते और जाके धरना समाप्त करने की घोषणा कराते, उनकी मांगों को मानते। लेकिन नहीं, अभी भी कुछ शर्म लिहाज मोदी सरकार अगर कहीं थोड़े से किसी कोने में अगर आपके बचा हुआ है तो जाओ और इन छात्रों से माफी मांगो। और ये जो खेल खेल रहे हो ना, कि आखिरकार ये छात्र उग्र होके कुछ तोड़ फोड़ करेंगे तो हमें प्रचार करने का मौका मिल जाएगा। क्या एक ट्रक ईंट पत्थर लाके, भाई सोशल मीडिया का युग है, तुरंत वायरल होता है कहां क्या हो रहा है। तो मोदी सरकार की जितनी भी ये नफरती चाल है, ये सब पर्दाफाश हो गया है। जरा आप लोग सोचिए कि ये सरकार
खुद पत्थर चलवाती है, ये सरकार खुद ही दंगे करवाती है, इससे भी घटिया कोई प्रमाण होगा? मतलब हर विषय के ऊपर, हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर राजनीतिक रोटी सेकने वाला व्यक्ति आपका कैसे हो सकता है? यह आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ज्यादा क्या कहें, आप लोग खुद समझदार हो। अगर बात पसंद आए तो फिर कहूंगा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।